दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। एक बीजेपी सांसद हैं, नाम है प्रवेश वर्मा। दिल्ली में बीजेपी की ओर से पहले मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के साहिबजादे हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत और खास तौर से बीजेपी और पीएम मोदी की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। आखिर क्या कहा है प्रवेश वर्मा ने और उनके बयान पर क्या है दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया, बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पहले सुनिए कि आखिर बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा क्या है और फिर बात करते हैं। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। तो सुना आपने, पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा एक पूरे समुदाय का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। उस समुदाय विशेष से सामान न खरीदने की बात कर रहे हैं, उन्हें मजदूरी न देने की बात कर रहे हैं। और उस भाषण के दौरान मौजूद लोग हाथ उठाकर प्रवेश वर्मा की बात का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा उस कार्यक्रम में मौजूद तमाम और भी लोगों ने प्रवेश वर्मा की तर्ज पर ही एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरती बयान दिए और उनका बहिष्कार करने की बात कही। अब ये बात भारत के लोगों और खास तौर से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं तक पहुंची हो या न पहुंची, अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहुंच गई और फिर नूपुर शर्मा की तरह ही एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती हो गई, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा बने। लेकिन न तो दिल्ली पुलिस और न ही बीजेपी की ओर से प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार्यक्रम के आयोजकों यानी कि विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। और यह केस इतना हल्का है कि अगर अपराध साबित हो भी जाए तो 1 महीने की जेल और 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई केस दर्ज ही नहीं किया है। और रही बात बीजेपी की, तो शायद बीजेपी के तमाम नेताओं को तो अभी पता ही नहीं है कि प्रवेश वर्मा ने कहा क्या है और प्रवेश वर्मा के इस कहे का दुनिया में असर क्या हुआ है। क्योंकि अगर बीजेपी को और उसके बड़े बड़े नेताओं को पता होता कि प्रवेश वर्मा ने कितना बड़ा नफरती बयान दिया है, तो कम से कम प्रवेश को नूपुर शर्मा की तरह पार्टी से तो बाहर कर ही देते। लेकिन जैसे बीजेपी को नूपुर शर्मा के बयान के बारे में तब पता चला जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में खूब थू-थू हो गई और तमाम अरब देशों ने नूपुर शर्मा का नाम लेकर बीजेपी को घेरना शुरू किया, तो शायद बीजेपी को अब भी वैसा ही इंतजार है जब अरब देशों की ओर से प्रवेश वर्मा के नाम पर प्रतिक्रिया आए और तब शायद बीजेपी कोई एक्शन ले। हालांकि प्रतिक्रिया आनी शुरू भी हो गई। अमेरिकी संस्था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने ट्वीट कर कह दिया है कि यह भारत में मुस्लिमों का आर्थिक और सामाजिक नरसंहार है। सोशल मीडिया पर और भी तमाम लोग हैं जो प्रवेश वर्मा के इस बयान पर बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी से एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में और गृह मंत्री अमित शाह बिहार में व्यस्त हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि उनके सांसद ने कहा क्या है। बाकी राजनाथ सिंह भी तो व्यस्त ही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चला होता तो वो कम से कम कड़ी निंदा तो कर ही देते। उम्मीद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी थी कि वही कुछ कहते, लेकिन वो भी हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, तो शायद उन्हें भी पता न चला हो कि उनके अपने सांसद ने कहा क्या है और उसका असर इस देश की करीब 20% आबादी पर क्या होने वाला है। उम्मीद तो दिल्ली की बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता से भी थी कि वही कुछ कहते, लेकिन वो भी बेचारे अभी अभी रामलीला में गुरु वशिष्ठ का रोल कर फारिग हुए हैं और बचे हुए वक्त में वो अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री रह चुके राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो शायद उन्हें भी पता नहीं चल पाया कि उनके सांसद ने कहा क्या है।
लेकिन पता अंत में सबको चलेगा, और तब चलेगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बेइज्जती हो जाएगी, वैसी वाली जैसे नूपुर शर्मा ने करवाई थी। और तब अरब देशों, खाड़ी देशों से संबंधों की दुहाई देकर प्रवेश वर्मा पर शायद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी है, बहुत देर। इसलिए वक्त है कि बीजेपी प्रवेश वर्मा को नूपुर शर्मा वाली कैटेगरी में रखे, फ्रिंज एलिमेंट वाली कैटेगरी में रखे और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए। तभी प्रधानमंत्री मोदी की वो बात सच होगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।